अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर 16 है। एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के हम सारे पार्ट्स करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इसका पहला पार्ट है ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है। और पहला पार्ट जो है उसमें आपने ए बी मल्टीप्लाई करना है। ए और बी का हम सेट लिख लेंगे। ए का सेट जो है वो आप लिख लें, जो है वो 2 1 3 0 -1 और 4 है। तो अब हम उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरतीब से फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो पहली रो और पहला कॉलम देखें। 2 × 1 + 1 × 2। फिर आगे जो है इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 + 1 × 1। इसके बाद ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 + 0 × 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 0 + 0 × 1। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 + 4 × 2। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 × 0 + 4 × 1। अब आप इसमें देख सकते हैं, देखें ये पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये सारा इसका कॉलम देखिए सेम आ रहा है इसमें ऊपर से नीचे, सिर्फ इसकी रोज चेंज है। ये देखें सेकंड हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया था। फर्स्ट कॉलम क्या है 1 और 2, ये देखिए 1 और 2 ये सब रोज यहाँ पर फर्स्ट थी, यहाँ सेकंड थी, यहाँ थर्ड थी और कॉलम क्या था फर्स्ट ही था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 और 1 जो है हमारे पास सेकंड कॉलम है। 0 और 1 देखिए सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर पहली दूसरी और तीसरी रोज सार मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप इसको आगे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसको आगे जो है वो मल्टीप्लाई कर दें जी। 2 1 = 2 + 2 1 = 2। फिर उसके बाद 2 0 = 0 + 1 1 = 1, 3 1 = 3, 0 2 = 0, 3 0 = 0 और 0 1 = 0। यहाँ 1 1 = -1 + 4 2 = 8, 1 0 = 0, 4 1 = 4। अब आप इसको ऐड कर लें। 2 और 2 4, 0 में 1 करें, किसी भी चीज़ को 0 में ऐड करें तो वही आती है। 3 में 0 ऐड करें तो 3 आएगा, 0 में 0 करेंगे 0 आएगा। और 8 +- 8 में से 1 निकालें तो +7, 4 में 0 करें तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस करना है, ये बताना है आपने कि हमने इधर BAB एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर A भी एग्जिस्ट है तो BA भी एग्जिस्ट है। वही पहले क्वेश्चन की तरह आपने इसको बताना है कि पहले B के जो है ना वो आपने सेट लिख लेना है 1 0 2 1। और फिर इसके बाद ये हमारे पास B का सेट है और फिर A का सेट लिख लेना है। A का सेट है जी 2 1 3 0 -1 4। अब इसके B के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी 1 2, कितने कॉलम हो गए 2। और A के जो है नंबर ऑफ रोज बताने हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3। देखिए ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर सेम है। यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं। और B के कितनी रोज़ हैं 1 2, यानी कि इसके 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये मैच हो रहा था इसलिए पॉसिबल था, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी और हमने की। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए आप लिखेंगे BA डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट
एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन शो डैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ से ए बी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। ए के नीचे आप ए का सेट लिख लें 1 1 0 0, और बी के नीचे आप बी का सेट 0 1 0 0। अब सेम एज इट इज़ जो आपने ऊपर किया है उसी तरह आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आप इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 ज़र 0, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1, 1 0 ज़र 0, 0 0 ज़र 0 0 ज़र 1 0 ज़र 0 और 0 0 ज़र। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 0 0। ये हमारा सिर्फ एक साइड आ गया जो कि ए बी है हमारे पास। अब बी ए हम लेंगे, बी और ए ले लेंगे। बी का सेट लिख लेंगे 0 1 0 0, और इसके साथ ए का सेट लिख लेंगे 1 1 0 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 1 ज़र 0 और 1 0 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, 0 1 ज़र 0 0, 0 1 ज़र 0 और ये भी 0, सारे 0 आ गए। अब ये सारे ऐड होंगे 0 तो फिर सारे 0 ही होंगे, ज़ाहिर है। अब ये हमारी जो है ना वो लेफ़्ट हैंड साइड थी ये ऊपर, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब देखें ए बी लेफ़्ट हैंड साइड 0 1 0 0 आंसर आया, और बी को ए से जब मल्टीप्लाई किया तो इसके चारों एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। फिर लेफ़्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ए सेट दिया और फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए सेट को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय ए हमने मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 0, इसी सेट को अगेन हमने मल्टीप्लाई कर देना है। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें 1 1 ज़र 1, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1, 1 0 ज़र 0, 0 1 इज़ 0, 0 0 ज़र 0 0 और ये भी 0, 1 1 ऐड करें 0 में और ये 0 0, यही आंसर आ जाएगा। यानी कि बात हुआ कि ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना वापस वही सेट ए का ही हमारे पास बनेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम करेंगे इसमें 7 जो है वो हम करेंगे इफ़ ए बी जो है वो इक्वल इन्होंने लिखा हुआ बी ए, लेकिन ये बुक में आंसर जो है वो गलत है।
आप अगर इसको करेंगे हम सॉल्व तो फिर पता चल जाएगा ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे ए बी। ए -2 3 2 -1 और बी हमारे पास है 1 -1 2 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये जो कॉलम वाली वैल्यू है ना वो हम इधर से देख के लिख लेंगे, सिर्फ रोज़ को देख लेते हैं। दूसरी रो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, कॉलम में 1 2 वही आएगा, सिर्फ रो के एलिमेंट्स चेंज होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 is 2, 3 4 ज़र 12, 2 1 is 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 is 4। अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालें 4 और 12 और 2 कितना होता है 14 और 2 में से 2 निकालें 0 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 4 और 2 6 होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास बी है। अब बी की वैल्यू हम लिखेंगे इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2 4 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 3 2 -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, फिर -1 को 2 से देंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 is 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, 3 1 is 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 और प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़र 4 और 2 में 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकाले 2 आ जाएगा और 6 में से 4 निकाले 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू इसके साथ मैच नहीं कर रही। ये 4 है 14 है, 0 -6 है और यहाँ -4 4 और 2 2 और 2। यहाँ पर देखें ये डज नॉट इक्वल है। ये बुक में इसका बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।